अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद सोहेल ज़फ़र है। हमारे चैनल पर आने का बेहद शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये सिलसिला ऑर्बिट रीडर 40 के हवाले से है। हमारी आज की ये 9वीं वीडियो है। अब आज हम इसमें एडिटर के हवाले से जानेंगे। ऑर्बिट रीडर 40 के अंदर एडिटिंग की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसमें तमाम बेसिक फंक्शंस जैसे कॉपी, कट, एडिट और दीगर बेसिक फंक्शंस मौजूद हैं। इन्हें आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी कमांड्स जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं वो भी इस वीडियो का हिस्सा है ताकि आप आदा कर सकें, यानी उन्हें रिवाइज कर सकें। सबसे पहले न्यू फाइल के लिए हमने सीख रखा है कि हम +N प्रेस करेंगे। इस तरह से फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और फ़ाइल के हम एडिटिंग व्यू में मौजूद होंगे, यानी हम इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर पहले से किसी फ़ाइल को आप एडिट करना चाहते हैं तो +15 यानी E प्रेस करेंगे। इस तरह से आप रीडिंग व्यू से एडिटिंग व्यू में चले जाएंगे। इसके बाद न्यू लाइन की कमांड .8 है, यानी जिस जगह पर भी आप एक नई लाइन ऐड करना चाहते हैं, जैसे नया पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं, नया पॉइंट शुरू करना चाहते हैं, नई हेडिंग देना चाहते हैं, तो आप .8 का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी करैक्टर को डिलीट करने के लिए आप कर्सर को रूटिंग बटन्स के ज़रिए उसके राइट साइड पर ले जाएंगे। दाएं जानिब कर्सर को यानी 7-8 को पहुंचाने के बाद आप .7 प्रेस करेंगे। इस तरह से वो करैक्टर डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर किसी करैक्टर के किसी हर्फ के बाद कोई नया हर्फ आप ऐड करना चाहते हैं, सो आप रूटिंग बटन से या लेफ़्ट राइट एरो के ज़रिए उस करैक्टर के बाद कर्सर को यानी 7-8 को पहुंचाएंगे और वहाँ पर आप ऐसा करैक्टर जो कि मिसिंग है आप टाइप कर सकते हैं। आप अगर एडिटिंग व्यू से निकलकर रीडिंग व्यू में आना चाहते हैं तो सेलेक्ट बटन को ट्वाइस यानी 2 मरतबा प्रेस करेंगे। इस तरह से आपकी ये फ़ाइल एडिटिंग से हटकर रीडिंग में आ जाएगी। किसी भी फ़ाइल को सेव करने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एग्ज़िट करेंगे, ये आपकी उस फ़ाइल को ऑटोमेटिकली सेव कर देगा, प्लस आपको जो है वो रीडिंग व्यू में ले आएगा। इस तरह से ये ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल को महफूज बनाता है। करैक्टर वाइज अगर आप नेविगेट करना चाहते हैं आप लेफ़्ट राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे। आप एक करैक्टर से दूसरे तक एरो कीज़ के ज़रिए आप कर्सर को लेकर जा सकते हैं। प्लस आप कर्सर रूटिंग बटन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ दाएं बाएं जाना चाहते हैं आप लेफ़्ट एरो या फिर राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ब्रेल लाइंस को नेक्स्ट और प्रीवियस यानी आगे पीछे जाने के लिए आप पेनिंग कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। पैराग्राफ में अगर आप नेविगेट करना चाहते हैं, यानी आपने बहुत सा लिख लिया और अब जो है वो आप किसी पैराग्राफ में कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ गलत लिख लिया उसको रिमूव करना चाहते हैं, उसमें नेविगेट करने के लिए आप अप एंड डाउन एरोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से पेज यानी सफ़े के हिसाब से या फिर 1000 करैक्टर्स आप ऊपर नीचे जाने के लिए +7 प्लस अप या फिर डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो +7 प्लस अप एरो प्रेस करने से आप 1000 करैक्टर्स पीछे और +7 प्लस डाउन एरो प्रेस करने से आप 1000 करैक्टर्स
आगे चले जाएंगे। फाइल में टॉप या एंड पर जाने के लिए आप अप एंड डाउन एरोज़ को लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं। यानी अगर आप अप एरो को लॉन्ग प्रेस करते हैं एडिटिंग में रहते हुए तो ये आपको फ़ाइल के आगाज़ में ले आएगा। इसी तरह से अगर आप डाउन एरो प्रेस करते हैं और लंबे टाइम यानी 2-3 सेकंड्स के लिए प्रेस कर कर रखते हैं तो ये आपको फ़ाइल के बॉटम में यानी इख्तिताम पर ले आएगा। इस तरह से आप फ़ाइल में मूव कर सकते हैं। एक बहुत अहम चीज़ है एडिटिंग के अंदर जिसे हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। इसके लिए आपको सेलेक्ट की का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मेरे सामने जो फ़ाइल मौजूद है इसको हमने एडिट किया यानी स्पेस ई प्रेस किया। आप भी यूँ कर लीजिए अगर आपके सामने ऑर्बिट रीडर 40 मौजूद है। एडिट में आने के बाद आप सेलेक्ट बटन प्रेस करेंगे और सबसे पहले आपके सामने लिखा आएगा ई और एग्ज़िट, यानी फ़ाइल को सेव एंड एग्ज़िट करने के लिए आप ई प्रेस कर सकते हैं या इस एग्ज़िट के बटन पर आप सेलेक्ट बटन दबा सकते हैं। इस तरह से आपकी फ़ाइल सेव भी हो जाएगी और आप एडिटिंग से निकल भी जाएंगे। डाउन अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है मार्क का। ये बहुत यूज़फुल फ़ीचर है। अगर आप किसी पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं यानी कट एंड पेस्ट करना चाहते हैं तब भी आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहेंगे। और इसी तरह से अगर आप एक पैराग्राफ या किसी लाइन को या किसी लफ्ज़ को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हैं तो तब भी आप इसी फीचर का इस्तेमाल करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ मार्क पर सेलेक्ट बटन दबा लीजिए या एम प्रेस कीजिए 1 3 4। यूँ आपके सामने मार्क सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। इस तरह से आप की फ़ाइल जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ से सेलेक्ट होना शुरू होगी। जहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एरो को जो है वो वहाँ पर लेकर आइए। फिर आप दोबारा से जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में सेलेक्ट वाला बटन दबाकर आ सकते हैं और यहाँ से कॉपी यानी सी प्रेस कर सकते हैं या आप डाउन एरो के ज़रिए जा सकते हैं। और इसके अलावा कट पर जाकर भी आप सेलेक्ट बटन दबा सकते हैं या डॉट्स 1346 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कॉपी या कट करने के बाद आप इस टेक्स्ट को जहां पर लेकर जाना चाहते हैं वहां पर आप सेलेक्ट वाला बटन प्रेस करेंगे और वी प्रेस करें या फिर अप डाउन एरो के ज़रिए आप पेस्ट पर आ सकते हैं। और इस तरह से ये टेक्स्ट आपका डुप्लिकेट या फिर मूव हो जाएगा। कुछ तलाश करने के लिए फाइंड ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ने कुछ पैराग्राफ्स लिख लिए उसके बाद आपको ये रिकमेंड किया जाता है, ये ताकीद की जाती है कि आप टेक्स्ट को साथ साथ सेव करते जाएं। जैसे हम कंप्यूटर पर कंट्रोल एस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा लिखा गया मवाद ज़ाया ना हो, साथ साथ सेव होता जाए। सो इसको आप साथ साथ इस्तेमाल करते जाएंगे। आप सेलेक्ट बटन दबाकर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आ जाएंगे और यहाँ पर एस प्रेस कर सकते हैं या फिर अप डाउन एरो से सेव पर जाएंगे। सेव करने के बाद आपका ये मवाद सेव हो जाएगा और आप अपनी फ़ाइल को मज़ीद आगे लिखना जारी रख सकते हैं और फिर उसके बाद एग्ज़िट का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से ये मेन्यू कंप्लीट हो जाता है। एग्ज़िट, मार्क, कॉपी, पेस्ट, कट और फाइंड और उसके बाद सेव, ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ऑप्शंस मौजूद हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हुए अपनी फ़ाइल्स को बआसानी मैनेज कर सकते हैं एडिटिंग के दौरान में। हमें उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इजाज़त दीजिए। कुछ पूछना चाहें तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं और कमेंट बॉक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाइए जो ब्रेल डिस्प्ले स्पेशली ऑर्बिट रीडर 40 इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।